जब आप पूजा करते हो तब आपको उबासी आती है, आंखों में आंसू आ जाता है और शरीर में कंपन उत्पन्न होने लगता है। इस अवस्था में आपको बहुत अच्छा महसूस भी होता है। यह चीज आपके साथ घटित होने लगती है तो आपको पूजा करने का और अधिक मन करता है। देवता के प्रति ज्यादा श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है। उबासी क्यों आती है, आंखों में आंसू क्यों आते हैं, इसका क्या कारण है? क्या कोई नकारात्मक शक्ति जिसके प्रभाव से आपको ऐसा होता है? क्या नकारात्मक शक्ति का प्रभाव आपके ऊपर होता है जिसके कारण आपकी आंखों में आंसू आते हैं, या फिर आपको उबासी आती है? कई लोग यह सोचकर पूजा छोड़ देते हैं या फिर मंत्रों का जाप छोड़ देते हैं कि उन्होंने ऐसा सुना है जब उबासी आती है कोई नकारात्मक शक्ति उनके ऊपर हावी होती है। जब उनका प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है तो उबासी आने लगती है। इसकी वजह से जो पूजा का फल उन्हें मिल रहा था उस पूजा का फल भी अब उनको नहीं प्राप्त होगा। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको उबासी आती है, आंखों में आंसू आते हैं पूजा करते समय, वो क्यों आते हैं और उसका क्या कारण होता है। सबसे पहली बात आप ध्यान से सुनिए कि उबासी का आना, आंखों में आंसू का आना कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता। किसी भी प्रकार से कोई नकारात्मक शक्ति, कोई बाधा, कोई भूत प्रेत आपके शरीर में प्रवेश कर चुका है जिसके कारण आपको उबासी आती है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना। उबासी आने का पहला कारण है कि अगर आपको देवता के प्रति पूर्ण समर्पण भाव है, श्रद्धा है, जब आप अपने इष्ट देव की मूर्ति, उनकी प्रतिमा के सामने एक रिश्ता बना लेते हैं, उनसे जो रिश्ता बन जाता है, वो रिश्ता बनने के बाद जो मूर्ति है, वो जो तस्वीर है, जो प्रतिमा है, वो सजीव हो जाती है आपके मन में, आपके हृदय में। और जब वह सजीव हो जाती है तो आप अपने मन के भाव से जब उनकी सेवा करते हैं तो आपको उबासी आती है, आंखों में आंसू आते हैं। इतना भाव उत्पन्न हो जाता है, इतनी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है उस देवता के प्रति आपके मन में कि आपके हृदय की जो सारी बातें हैं आप उनसे बता देते हैं, आप उनसे कह देते हैं। साथ ही बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जब वह इस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो उन्हें उबासी आती है। वे अपने इष्ट देवता के सामने अपनी पीड़ा को रखते हैं, अपनी परेशानी को रखते हैं तो उसका हल भी उनके दिमाग में ही मिल जाता है। तो जो आपका भाव होता है, आपकी श्रद्धा होती है, इसी कारण से आंखों में आंसू आ जाते हैं, आपका रोने को मन करता है। जो उबासी आती है उसके भी कई कारण होते हैं, लेकिन ये कारण सकारात्मक होते हैं, इसके पीछे कोई भी नकारात्मक कारण नहीं होता है। जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं अपने आज्ञा चक्र पर, जब आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका ध्यान किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है और बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो उस चक्र पर आपके चारों ओर घूमते रहते हैं और आपको अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं। जो आपके विचार होते हैं, सगे संबंधी, आसपास पड़ोस, पुरानी बीती हुई घटनाएं, वे उन चीजों के बारे में आपको बहुत सारे विचार दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। और जब आप धीरे धीरे ध्यान को लगाना शुरू करते हैं तो एक ऐसी अवस्था आती है जब आप उस बिंदु पर, अपने आज्ञा चक्र पर पूर्ण रूप से ध्यान लगा पाते हैं। जब आपका ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर लग जाता है तो उस समय आपको उबासियां आने लगती हैं। दूसरा कारण है जब आप अपने इष्ट के प्रति गहरा रिश्ता, गहरा भाव बनाते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आपको उबासी आ जाती है।
जब भी कोई सकारात्मक शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती है, उसकी तरंगे हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, तो हमारा जो मूलाधार चक्र है उसको एक्टिव करती हैं, उसको जागृत करती हैं। और ये मूलाधार चक्र उस समय इस तरीके से कार्य करता है, जैसे आपने देखा होगा कि मोटर घूमती है जब दो चुंबकों के बीच में। जब जिस प्रकार से दो चुंबकों के बीच में मोटर घूमती है ना, उसी प्रकार से जब आपका मूलाधार चक्र सकारात्मक तरंगों के साथ, उस देवता की सकारात्मक ऊर्जा के साथ आकर्षित होता है, तो मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और वो घूमने लगता है, जिसके कारण आपको उबासी आती है। जब देवता की तरंगे आपके मूलाधार चक्र पर टच होती हैं, किसी प्रकार से कई लोग जब भजन चलाते हैं तो उन्हें उबासी आने लगती है, बड़ी बड़ी उबासी आने लगती है। मंत्र जाप करते हैं तब उबासी आती है। जिस स्थान पर उन्होंने मंत्र जाप किया होता है, उस स्थान की सकारात्मक ऊर्जा वो महसूस कर पाते हैं। जिन जिन मंत्रों का जाप उन्होंने वहाँ किया होता है, उन मंत्रों की शक्तियाँ वहाँ पर समाहित हो जाती हैं। और जब आप उस स्थान पर जाते हैं तो आपको उबासी आती है, क्योंकि उस देवता की जो शक्ति है, जो तरंगे हैं, वो मूलाधार चक्र उनको आकर्षित करता है। जब देवता की सवारी आने वाली होती है तब भी आपको उबासी आने लगती है। जब कोई भक्त साधना कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, तो उसकी आँखों में आंसू आने का कारण, उसको उबासी आने का कारण सकारात्मक ऊर्जा ही होती है, कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है। किसी भी नकारात्मक ऊर्जा के कारण व्यक्ति को उबासी या नींद नहीं आती है। अगर आपको नींद आ रही, उबासी आ रही, शरीर में कंपन हो रहा, तो आपको समझना चाहिए कि आपका कनेक्शन आपके इष्ट देव से बन रहा है। आपके अंदर आपके इष्ट देव की ऊर्जा समाहित हो गई है, इसलिए आप बिल्कुल भी सकारात्मक ही रहें। कभी अपने दिमाग में, अपने मन मस्तिष्क में नकारात्मक विचार ना लाएं कि मुझे पूजा करते समय उबासी क्यों आ जाती है, नींद क्यों आ जाती है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो जान लीजिए कि आपकी पूजा सफल है। आपके इष्ट देव आपकी पूजा को, आपकी आराधना को, आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं।